चलिए, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 4 का ही ब्लड रिलेशन के बाद वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, कल एनालॉजी पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों एनालॉजी पढ़ लेंगे, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद यूनिट 4 आपका खत्म हो जाएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आप लोग बनाइए अभी कुछ, ठीक है, फिर हम यूनिट 2 शुरू कर देंगे, नहीं होगा तो, क्योंकि कुछ कुछ यूनिट का कुछ कुछ पढ़िएगा ना तो उससे आपका कंप्लीट होगा थोड़ा सा। इसलिए यूनिट 1 में तो लगभग ऑलमोस्ट आपको पढ़ चुके हैं, यूनिट 4 खत्म कर देंगे 3 दिन 4 दिन में, उसके बाद यूनिट 2 का पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन एंड डायग्राम, यानी कि वेन आरेख। देखिए, चलिए न्यू पेज लीजिए अपना सबको। वेन एंड डायग्राम, वेन एंड डायग्राम मीन्स क्या हो गया आपका, वेन आरेख। वेन आरेख मतलब क्या होता है अभी देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग कॉपी में देखिए, वेन आरेख। वेन आरेख में हम लोग क्या पढ़ना है, डायग्राम से तो आपको पता चला कि कुछ पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होगा। फिर किसी को ये लग रहा होगा कि हाँ, ये क्या बोलते हैं, वेन वेन डायग्राम तो दिया हुआ है कि है क्या इसमें। जो बना चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो वो तो अच्छा ही है, उनको समझ में आ जाएगा। उनको समझ में आ जाएगा, और जिन जो नहीं बनाया कभी तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ लेते कि है क्या। तो वेन डायग्राम है क्या, देखिए कहीं कहीं आपको देता है कुत्ता, जानवर, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। फिर आपका दे दिया यहाँ पे कि इस तरह से पिक्चर बना दिया। अब बताइएगा आप ही लोग, एक ऐसा बनाया, फिर आपका दो वो बना दिया, ठीक, फिर आपका एक ऐसा बनाएगा। कौन कौन इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किए वो भी लिखिएगा, और आंसर जिसको आएगा वो बनाइएगा। फिर कुछ आपका बना दिया एक ऐसा, फिर एक ऐसा, और एक ठो को अलग कर दिया, ठीक। फिर एक आपका बना सकता है ऐसा, फिर ऐसा, और एक ऐसा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन कौन इस तरह से बना चुके, पढ़ चुके ये वाला। चलिए, जो नहीं पढ़े ठीक है, ऑप्शन ए पायल। चलिए ठीक है, और बाकी रिया भी ऑप्शन ए, ब्यूटी आप ए। इससे आप लोग यानी कि देखिए, अंदाजे कौन कौन मारे वो भी अब लिखिए, मतलब सोच समझ के, मतलब ठीक है, गेस किए, ठीक है, कौन कौन सोच समझ के मतलब अंदाजा मार दिए कि हाँ ये हो सकता है। कौन कौन अंदाजा मारे कि हाँ ये हो सकता है, मतलब तुक्का लगाए। हाँ, एक दो नेम है, और ठीक है, वेरी गुड। दिया एक्सप्लेन की कि एक कुत्ता एक बिल्ली पायल के मंदिर में रही। थोड़ा बहुत पढ़े, अंदाजा नहीं मारे। अच्छा ठीक है, अंदाजा नहीं मारे, गुड। तो पढ़े हैं जो, उनके लिए अच्छा है। देखिए, एक होता है यहाँ पे क्या दिया है, हम एग्जाम्पल के सही से ना आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो एक दिया हुआ है कुत्ता, ये भी हम लोग का जानवर का नाम है, एक कुत्ता है। एक बिल्ली है, ये भी जानवर का नाम है। और ये दोनों जो है, ये दोनों जो किसमें आते हैं, जानवर में आते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन के सहित हम जा रहे हैं। सबसे पहले रॉन्ग है, ऑप्शन को हम लोग समझ लेंगे उसके बाद। तो बताइए, इसको भी साइड करते हैं। देखिए, कुत्ता बिल्ली जानवर, इससे आपको पता चला कुत्ता भी जानवर है, बिल्ली भी जानवर है, और जानवर तो खुद जानवर। तो ये आप लोग एक तरफ से सोच सकते, देखिए ये मान लीजिए कुत्ता है, ये आपका बिल्ली है, तो ये दोनों जानवर है। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये तो नहीं ना होगा जानवर। कुत्ता बिल्ली जानवर, अगर यहाँ पे ये रहता कुत्ता बिल्ली और खरगोश रहता तो हम लोग तीनों को मिला देते, इस तरह से ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया।
फिर थर्ड में देखिए, एक तरफ आप बोल सकते हैं कि मैम एक तरफ कुत्ता हो जाएगा, एक तरफ बिल्ली हो जाएगा और एक तरफ जानवर को साइड रख देंगे। तब बताइए हमको कुत्ता के अंदर बिल्ली है या बिल्ली के अंदर? मान लीजिए ये कैट है, ये डॉग है और ये एनिमल है, ठीक, ये मानिए। तो क्या कुत्ता के अंदर बिल्ली है, बिल्ली के अंदर कुत्ता है? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, बस आपको दे दिया है कि कुत्ता है, कुछ बिल्ली है और आपका एनिमल को साइड, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर आप अगर इसको बोलेंगे तो ये मान लीजिए कैट है, ये डॉग है, ये डॉग है और ये एनिमल है, कोई एंगल से ये भी सही नहीं होगा। क्या इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ कुत्ते, कुछ बिल्ली है, कुछ कुत्ते हैं, कुछ जानवर है, यानी ये जो तीनों जो यहाँ पे मिल रहा है ना, एक ऐसा, फिर आपका एक यहाँ, फिर एक ऐसा करके, इसका मतलब कि ये तीनों अटैच है दूसरे। तो क्या तीनों अटैच है? नहीं। अब इसमें क्या समझेंगे, देखिए, ये मान लीजिए कैट है, ये डॉग है और ये पूरा एनिमल का ये उसका क्षेत्र है, तो ये हम लोग का सही होगा, ये पूरा एनिमल और इसमें दो जानवर, एक कुत्ता एक बिल्ली, सॉरी एक बिल्ली एक कुत्ता, ये सही हम लोग का होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही होगा। जो इसका आंसर थी बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा नंबर का ऑप्शन देखेंगे, उसका आंसर बताइएगा। चलिए इसको तारीफ कर दे। बताइए इसको। कमेंट कीजिएगा हो जाएगा तो। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब आप क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सब ना आप एग्जाम्पल के लिए रखिए, समझने के लिए। ऑप्शन के लिए हम दूसरा बता देंगे, मतलब क्वेश्चन आपको दूसरा दूसरा दे देंगे। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कि आपका एक छात्र है, एक बच्चे हैं और एक आपका है पक्षी, या फिर आप चिड़िया लिख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो फिर एक आपका ऑप्शन में दे देगा क्या कि एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। फिर 2 नंबर ऑप्शन में आपको दे दिया, मान लीजिए कैसा दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं, एक छात्र, एक बच्चा और एक चिड़िया, इसको अलग कर दिए। 3 नंबर ऑप्शन में या तो हम दे सकते हैं एक ऐसा, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये दे देते हैं। 4 में कैसा ऑप्शन दे हम? 4 में आपका फिर दे दीजिए ऐसा। चलिए, कौन कौन सही दिए हैं? 2 नंबर दिया नहीं होगा। और सोचिए कोई। ब्यूटी ऑप्शन 3 बोल रही है। और कोई है जो इसका आंसर दे सकते हैं सही? बताइए, और कोई इसका आंसर दे सकते हैं? छात्र, बच्चे, चिड़िया। पायल और सरिया और ब्यूटी, 1 2 1 3 से साथ है। पायल भी बी बोल रही है।
चलिए कोई नहीं, मैं ऑप्शन चेक करती हूँ, उसके बाद जो बचेगा वो सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक छात्र है और एक बच्चा है और एक आपका चिड़िया है, ठीक है। और होगा मैम, देखिए मैं बता रही हूँ, एक आपका छात्र है, एक बच्चा है और एक चिड़िया है, ठीक है। तो बच्चा, तो अच्छा हमको बताइए, छात्र बच्चा ही ना छात्र होगा, बच्चा ही छात्र होगा, तो चिड़िया का भी तो बच्चा ही होता है, तो ये बच्चा जो है ये बीच में आ जा रहा है, ठीक है। ये अब इससे ये नहीं चलेगा, ये हम लोग का एक बच्चा पार्ट हो जाता है, फिर आपका एक चिड़िया भी हो जाता है, छात्र भी हो जाता है, तीनों एक दूसरे से मिला जुला है। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग को क्या बोल रहा है कि, देखिए पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है कि मान लीजिए हम इसको छात्र बनाते हैं, इसको छात्र बनाते हैं, इसको बच्चा बनाते हैं और इसको चिड़िया बनाते हैं। अब क्या बताइए, चिड़िया क्या, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, ये जो साइड है आपका गोल, फिर आपका इसके अंदर गोल, फिर इसके गोल, इसका मतलब होता है कि ये तीनों एक दूसरे में अटैच, मतलब अंदर की ओर है। ये एक पहला प्लेट है, मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेट है, फिर उसके अंदर कोई सेकेंड प्लेट घुसा हुआ है, फिर इसके अंदर कोई थर्ड प्लेट है, ठीक है। ये चीज इसका मतलब बता रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई चिड़िया है, उसके अंदर उसके मतलब उसके उसमें बच्चा अटैच है और छात्र अटैच है, ये बोल सकते थे। अगर दो रहता ना, ये छात्र नहीं रहता, तब हम लोग का ऑप्शन ए सही होता कि चिड़िया और उसका बच्चा अटैच हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका दे दिया है कि आपका ये चिड़िया बच्चे छात्र, तो ये तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं कि आप लोग सोचे होंगे कि छात्र और बच्चा एक जैसा है, ये छात्र मान लीजिए और इसको बच्चा मान लीजिए और इसको चिड़िया मान लीजिए। अब हमको बताइए, क्या चिड़िया का बच्चा नहीं होता है? चिड़िया का भी तो बच्चा होता है ना। तो कुछ छात्र बच्चे हैं और कुछ बच्चे चिड़िया के हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इस डायग्राम का मतलब क्या होता है, इस तरह का जो डायग्राम होता है, इसका मतलब कि कुछ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, इसका मतलब ये हो जाता है कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ये मतलब हो गया। और सी जो है ये पूरी तरह से अलग है, लेकिन इसमें तो पूरी तरह से अलग नहीं ना हो रहा है, क्योंकि चिड़िया तो बच्चा दोनों तो इक्वल भी हो जाएगा आपको, बराबर, मतलब कुछ तो मतलब इसका निकल रहा है। अब हम लोग आते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैम इसको आप बच्चा रख लीजिए, इसको बच्चा रख लीजिए, इसको छात्र रख लीजिए और इसको चिड़िया रख लीजिए। आपको पता है इस फिगर का मतलब क्या होता है? इस फिगर का मतलब कि ये पूरा सी है और ये ए है और ये बी है, ये पूरा सी के अंदर ए और बी दोनों है। लेकिन अच्छा बताइए, यह बच्चा है या चिड़िया है? छात्र और चिड़िया किस तरह से आपका मतलब बराबर लेवल में, ये दोनों छात्र और चिड़िया तो अलग अलग है, एक ही में तो रहेगा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 4। कैसे? ये तो छात्र है मानिए, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे सही से जाएगा, छात्र है, ये बच्चा है और ये चिड़िया है, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए कितना सुंदर से सजा हुआ है ये। कहाँ है पेन? देखिए ये छात्र, कुछ छात्र बच्चे हैं और कुछ बच्चे छात्र हैं। एक आपका क्लियर हुआ, कुछ छात्र बच्चे हैं, कुछ बच्चे छात्र हैं। ये हम लोग को फर्स्ट वाला सही हो गया। अब सेकंड चेक करेंगे, सेकंड चेक कैसे करेंगे? कुछ बच्चे चिड़िया के हैं तो कुछ चिड़िया बच्चे हैं, ये हम लोग क्लियर किए। कुछ बच्चा चिड़िया है और कुछ चिड़िया बच्चे हैं, यानी कुछ बच्चा चिड़िया के हैं और कुछ चिड़िया बच्चे। ये नंबर आपका मतलब हो जाता है कि कुछ आपका ए ये अटैच है बी से, कुछ बी और कुछ सी, ये तीनों आपस में किसी तरह से संबंध रखते हैं। यही तो हम स्टार्टिंग में बोलते थे कि तीनों तो किसी तरह से संबंध रखते हैं। चलिए उतारिए ऑप्शन नंबर डी, जैसे जैसे मैं लिखी हूँ वैसे वैसे उतार लीजिए।
चलिए, अब बोर्ड का आप लोग को समझ में आ गया कि करना क्या है इस तरह के फिगर में। तब हम कंप्यूटर पे क्वेश्चन दिखाएंगे और कल के तरह ही आप लोग आंसर दीजिएगा, और जिसका आंसर गलत हो जाएगा वो मैं बता दूंगी। कल की तरह करना है कि बोर्ड पे ही मैं पूछूं और समझाऊंगी, या खुद से आंसर दे के समझना है, गलत करके आप लोगों को समझना है? बताइए। अब तो बता ही देंगे, या फिर आपको खुद से गलत करना है फिर सही जानना है? कल के तरह क्विज करना है कौन किसका सही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन करती हूँ। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और कलरकों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है? यानी कि इसमें आपको बोल रहा है कि ए नंबर में आपको शिक्षक, प्रोफेसर और कलर है, ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षक, प्रोफेसर और कलर। तो कौन सा फिगर आपका मतलब दर्शाता है कि तीनों में या तो एक है, या तीनों अलग अलग है, या फिर दो को आपका एक है और एक का आपका पूरा अलग है? यानी कि शिक्षक और प्रोफेसर एक है और कलर का आपका पूरा अलग है, या शिक्षक, प्रोफेसर और कलर तीनों में से कुछ कुछ शिक्षक प्रोफेसर है, कुछ प्रोफेसर कलर है? ये होगा, बताइए आंसर सबको। चलिए 23 हो रहा है, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए मैं आंसर देखती हूँ। एक नंबर, तीन गो का आंसर एक आया है, बाकी रिया भी एक, पायल भी एक, ब्यूटी भी एक, और कोई एक बता दीजिए जो तीनों को गलत हो जाए, या फिर आप लोग का वोटिंग देखते हैं कि सही है या गलत है। चलिए बताइए, दीजिए इसका आंसर। कुछ शिक्षक, प्रोफेसर और कलर, ये तीनों में से कौन सा सही होगा, बताइए। लास्ट तक चेक करते हैं, फिर हम बताएंगे कि कौन सही है। किसी का कमेंट नहीं, यानी कि सब एक नंबर के साथ ही जा रहे हैं। कोई नहीं, अब हम चेक करते हैं, आंसर बताते हैं आप लोगों को। देखिए, रिलेटेड है तीनों।
कैसे दिया, तीनों कैसे आपस में रिलेटेड बताइए जरा सा। भी लग रहा है नहीं, जो आंसर आ रहा है वो आप लोग चेक किए कॉपी पे बना के, या फिर ऐसे ही आप लोगों ने बोल दिए कि हाँ एक होगा, या फिर कॉपी पे बना के चेक किए जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ समझा के वैसे। चलिए देखिए आंसर, चेक करते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। आंसर 2 देखिए, शिक्षक है, प्रोफेसर है, कलर है। इसका मतलब कि इसमें थोड़ा मेहनत करना होगा वेन डायग्राम में। कलर अलग है तो ऑप्शन 3 होगा। अभी समझ में आया रिया को। देखिए शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। प्रोफेसर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। कलर कौन होते हैं, कलर कलर तो आपका साइड में रहते हैं ना, वो तो पढ़ाते नहीं है, इसको लिख दीजिए नहीं पढ़ाते हैं, जो नहीं पढ़ाते उसको साइड में रख दीजिए। ये दोनों पढ़ाते हैं, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि शिक्षक, अच्छा आप लोग ये सोच के बोल दिए होंगे ना कि शिक्षक का एक पोस्ट अपना होता है, प्रोफेसर भी एक पोस्ट है और कलर भी एक पोस्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही कर दिए। लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि शिक्षक और प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो क्या कलर भी पढ़ाते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ शिक्षक पढ़ाते हैं, कुछ प्रोफेसर पढ़ाते हैं, कुछ कलर भी पढ़ाते हैं, या कुछ कुछ शिक्षक प्रोफेसर है और कुछ प्रोफेसर कलर है। अब जब ये डायरेक्ट बता दिया कि ये प्रोफेसर है, तो ये कलर कैसे हो सकता है, और ये डायरेक्ट बता रहे कि ये शिक्षक है, तो ये प्रोफेसर कैसे, प्रोफेसर होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्ट देखना है, आंसर देना है। शिक्षक प्रोफेसर है, प्रोफेसर और शिक्षक कभी कलर नहीं हो सकता, तो ये वाला तो ऑप्शन हम लोग गलत हो जाएगा, क्योंकि ना हम लोग देखिए मान लीजिए शिक्षक है, ये टीचर है, ये प्रोफेसर और ये क्लर्क है। ठीक, तो टीचर प्रोफेसर से मान सकते हैं कि हाँ ये दोनों के बीच रिलेशन हो सकता है, ये दोनों को हम लोग रिलेशन में रख सकते हैं, लेकिन कलर तो पूरी तरह से साइड है, इसको हम लोग इसमें कैसे अटैच कर सकते हैं बताइए, तीनों को हम कैसे अटैच कर सकते हैं। तीनों कॉलेज में है इसलिए एक बोले, अच्छा तीनों कॉलेज में इसलिए बोले, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन पोस्ट को देखना है, पोस्ट तो हम लोग का ये दोनों प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, मतलब शिक्षक और पढ़ाते हैं। अब ये ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, फिर वो 1 नंबर 2 नंबर में क्या बताए थे हम, जब इस तरह का पिक्चर है तो इसका मतलब कि आपका या तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला टीचर है, फिर आपका प्रोफेसर है, ये कलर है, तो क्या टीचर के अंदर प्रोफेसर है, मतलब अंदर मतलब कि होता है ना इसके अंदर काम करना, तो क्या प्रोफेसर टीचर के अंदर काम करेगा, प्रोफेसर का तो पोस्ट टीचर से भी बड़ा होता है, तो प्रोफेसर के टीचर के अंदर काम करेगा, ये तो पहले गलत हो गया। क्या कलर प्रोफेसर के अंदर काम कर सकता है, लेकिन क्या प्रोफेसर टीचर के अंदर काम कर सकता है, नहीं, तो ये पहले गलत हुआ, बताइए, ये पहला गलत हो गया। तीसरा नंबर देखेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों कौन है, टीचर है, पढ़ाते पढ़ाने का काम करते हैं, तो ये प्रोफेसर और ये टीचर, इसका मतलब जब तीनों अटैच रहेगा तो यानी तीनों एक दूसरे के अंतर मतलब अंदर काम कर रहे हैं, अंदर है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका एक चीज कलर की है जो है ये बाहर में, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोफेसर और टीचर ये दोनों पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये दोनों पढ़ा रहे हैं, ये तो हम लोग बोल सकते हैं। इसमें अगर आप बोलेंगे तो ये दोनों मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो इसके साथ ये भी तो अटैच है क्या, कलर भी आपका जाकर के क्लास लेगा नहीं ना, तो ये तो हम लोग का नहीं होगा। ये दोनों पढ़ा रहे हैं और ये कलर का अपने जगह पे है, तो ये वाला एक को अभी साइड रखते हैं, थर्ड फोर्थ नंबर चेक करते हैं। ये कलर शिक्षक है, ये प्रोफेसर है और ये कलर है, क्या तीनों अलग अलग है, शिक्षक अलग है, प्रोफेसर अलग है, कलर का अलग है, हाँ पोस्ट अलग है, लेकिन काम तो दोनों का सेम है, तो ये दोनों हम लोग का इसमें जाएगा और कलर को हमेशा साइड रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 4 नंबर गलत होगा, बताइए। हाँ दो पढ़ाते हैं और एक साइड वर्क करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्लियर कीजिए एकदम, अभी एकदम क्लियर कीजिए, बाद में नहीं।
अभी क्वेश्चंस कराएंगे ना तब पता चलेगा कि कौन सा फिगर किसके लिए आता है। चलिए कर लिए सब कोई। चेक करके आंसर दीजिएगा, जैसे हम अभी आपको चेक कर करके बता रहे हैं वैसे ही। पोस्ट पे जाइए, फिर सोचिए कि वो काम क्या करते हैं। अगर पोस्ट अगर शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, आपका कारपेंटर, ये सब का काम करने वाले लोगों का दिया रहेगा, तो सोच लीजिए अगर जहाँ 3 आदमी है और 2 व्यक्ति का काम एक है तो वो दोनों अटैच रहेगा और एक आपका अलग रहेगा। पोस्ट वाला हमेशा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जल्दी उतारिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को, 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा तो देख लीजिए। सोना गहना चांदी, इसको मैं समझा देती हूँ। देखिए निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रकार की वस्तुओं के समूह दिए। 3 प्रकार का दिया है, सोना गहना चांदी, डॉक्टर पुरुष कलाकार, जीव मनुष्य ग्रह, विज्ञान भौतिकी रसायन दिया हुआ है। समूह दिए गए हैं, आपको नीचे दिए गए क्रमांकित आरेखों, ठीक है, क्रमांकित आरेखों में से एक आरेख को ज्ञात करना है जो कि प्रश्न में दिए गए तीनों वर्गों के समूह के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। मतलब इसमें करना क्या है, देखिए पहला वाला को देखना है, तीनों को भी छोड़िए। पहला वाला में क्या है, सोना गहना चांदी, और ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से सोना गहना चांदी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। फिर आपका बता दिए डॉक्टर पुरुष कलाकार, एक चीज याद रखिएगा, चारों का ऑप्शन अलग अलग होगा, एक ऑप्शन में 2 टिक नहीं होगा, इतना भी हम बता दिए कि एक ऑप्शन आपका सिर्फ एक के लिए बना है, 2 ऑप्शन आपका सिर्फ 2 के लिए बना है, मतलब एक ही के लिए बना है, याद रखिए। तो सोना गहना चांदी के लिए ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा या ऑप्शन 3 होगा या ऑप्शन 4 होगा, बताइए। नीचे कर देते हैं, इसी को तो देखना है। पहला वाला कर दीजिए, 1 का बताइए सिर्फ अभी। सोना गहना चांदी, देखिए सोना गहना चांदी तीनों हम लोग का ये तो लग रहा है ना कि सोना भी तो गहना है, चांदी भी गहना है, और गहना भी तो सोना और चांदी दोनों का बनता है, तो ये तीनों अटैच लग रहा है। तो तीनों का अटैच लग रहा है तो कैसा बनेगा, या तो 1 नंबर बनेगा या तो 2 नंबर बनेगा। तीनों एक दूसरे से अटैच है तो या तो 1 या तो 2।
आप तो क्या कीजिए ना कि सोना को लिखिए पहले, फिर गहना को लिखिए, फिर मतलब एस लिखिए, जी लिखिए और सी लिखिए। इस पे यहाँ पे एस डी सी, जैसे आपका गहना बीच में आता है तो आप सही हो जाएगा। देखते किसी का आया आंसर। कोई तो आंसर दिए हैं, कौन दिए देखते हैं। 1 का ए, 2 का 3। चलिए 1 का सही है, पहले वो 2 का 3 नंबर कहाँ गया क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन क्वेश्चन रहा है। 2 का 3 डॉक्टर पुरुष कलाकार, कौन सा सबसे दिए। 1 का ए सही है, जो जो 1 का ए दिया है वो सही है, वेरी गुड। चलिए आप लोग दीजिए, हम बता रहे हैं। अब देखते किसका किसका आंसर सही है। आप देखिए 1 का ए, 2 का 3, 2 का डी, पायल बोली है 2 का डी, दिया बोली 4 का 2, 3 का बी, 4 का ए। आप अगर पायल 1 का ए बोल रहे फिर 4 का ए बोल रहे हैं, आप आंसर दीजिए ब्यूटी। 2 का 1 का ए सही है, ठीक है। बाकी अब हम बताएंगे, चेक करेंगे उसके बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर बोरिंग टाइप लग रहा है, तो फिर इसको और इंटरेस्टिंग फिर देखेंगे, जब बना पाए तो बनाएंगे। बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताइए, क्योंकि आंसर तो समझ में आ रहा है। ब्यूटी आपको ब्यूटी को आ रहा है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। क्या क्वेश्चन था पहला वाला, बनेगा ना तो समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, सोना, गहना और चांदी। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो गहना होता है, हम लोग का जो गहना होता है, ठीक है, ये हम लोग का सोना का भी बना होता है, चांदी का भी बना होता है, तांबा का भी तांबा का नोस्पिन बना होता है,
सोना और चांदी और डायमंड जो भी बोले जिसका भी बना होता है हम लोग का ये गहना। ऑप्शन में जो हम लोग को दिया वो लेके चलेंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक गहना है और कुछ सोना का है और कुछ चांदी का है। पहला बार में क्लियर हुआ है ऑप्शन में आपका ये चीज। या तो बोलिएगा मैम ये भी तो बोल सकते हैं कि कुछ गहना है तो इसमें कुछ सोना का है कुछ चांदी का है, ये भी तो हो सकता है बोलिएगा। फिर आप बोलिएगा कि मैम ये भी तो हो सकता है कि कुछ सोना और चांदी और ये गहना। तो गहना को हम लोग साइड तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे क्योंकि गहना तो ये तो सोना चांदी से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका बोलिएगा मैम ठीक है गहना ये हो सकता है, ये सोना चांदी है, ये सोना चांदी से आपका गहना बन गया। तो हम लोग क्यों बोलेंगे, तो क्या करना है इसको याद रखिए। सबसे पहले सोना को लीजिए, देखिए 3 फिगर है ना, सब में पहले SGC लिखिए, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। आप लोग अगर पेंसिल जब जाइए ना एग्जाम में लेके, पेंसिल लेके जाइएगा, पहले उसी में क्वेश्चन में ही लिख दीजिएगा। देखिए S, सोना का S, गहना का और चांदी का C। S फिर G फिर C, फिर आपका S G C, फिर आपका मान लीजिए S G C। ये बोल सकते हैं, हम लिख दिए सीरियल वाइज, सब में सीरियल सीरियल लिखे, देख लीजिए SGC, सोना गहना चांदी, सोना गहना चांदी, सोना गहना चांदी, सब में सीरियल लिख दिए। कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है खुद बताइए, कौन सा सुटेबल लग रहा है। हम लोग का गहना देखिए, रीजनिंग क्या है, दिमाग लगाना ट्रिक के साथ कि हाँ हम क्या हो सकता है। हमको बताइए ये तो कोई एंगल से ही नहीं होगा, ये तो पहले ही हम लोग को चांदी अगर इस तरह से किया तो चांदी को आउट कर दिया पहले, जबकि बोल रहा है कि ये तीनों सोना गहना चांदी। ऑप्शन नंबर कौन, 8 नंबर। ठीक है, आप बताइए ब्यूटी कौन सा नंबर हो सकता है। एक नंबर। इससे हम लोग का क्लियर हुआ। देखिए समझिए, कुछ गहना सोने के हैं कुछ गहना चांदी के हैं। इसमें क्या बता रहा है, कुछ गहना चांदी के हैं, कुछ सोना चांदी है, कुछ गहना सोना चांदी है, फिर कुछ सोना चांदी है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये भी गलत हो गया, ये तो पहले ही हम गलत कर चुके हैं। थर्ड नंबर में आपका सोना है फिर गहना और चांदी है, ये सोना है, यानी गहना और चांदी सोना के अंदर है नहीं, ये भी गलत। ये सुटेबल हो रहा है क्योंकि कुछ गहना सोना के हैं कुछ गहना चांदी के हैं। इस फिगर का मतलब क्लियर हो गया कि अगर इस तरह का रहेगा तो यानी जो बीच में रहेगा वो इस साइड का भी मिलके बनेगा या फिर इस साइड के भी मिलके बनेगा। जैसे ही हम दे दिए आपको जानवर, जानवर दे दिए, एक साइड कुत्ता एक साइड बिल्ली दे दिए, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ जानवर कुत्ते हैं कुछ बिल्ली आपका जानवर है। ऐसे भी हो सकता था अगर उसमें आपका रहेगा तो। ये चीज समझ में आ गया। चलिए उतारिए जल्दी से। यस मैडम, आज समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। 2 नंबर को देखते क्या था। 2 नंबर में आपका था डॉक्टर पुरुष कलाकार। डॉक्टर पुरुष कलाकार, या कला सॉरी कला कलाकार हो गया, कलाकार। ठीक है, अब हमको बताइए, हम आपको ये हो गया। अब फिर आपको दे दिया कि ये तीनों में अब क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन 2 के साथ 2 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। टू का 4 और
समझाते हैं फिर ऑप्शन दीजिएगा। देखिए, डॉक्टर है, पुरुष है, कलाकार है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर तो आदमी है ही और कलाकार भी आदमी है, ठीक है। देखिए, ये हम लोग लिखते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। फोन नंबर देखिए, ये डॉक्टर है, ये पुरुष है और ये कलाकार है, डी पी के। और आपका लिख दीजिए फिर डी पी के, डी पी के। अब हमको बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है फिर आपको। एक लग रहा है, और कोई? देखिए, हम क्वेश्चन में पहले ही आप लोग का ऊपर में जो पैराग्राफ दिया था उसमें आपका बोल चुका था कि 4 ऑप्शन है, 3-3 करके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ भी। निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रकार के समूह दिए गए हैं। आपको नीचे दिए गए 4 क्रमिक आरेखों में उस एक क्रमिक को ज्ञात करना है। एक क्रमिक को ज्ञात करना है जो कि प्रश्न में दिए गए तीनों वर्गों के समूह के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। तो हम आपको पहले 4 ऑप्शन था, 4 को क्वेश्चन था, पहला का हम लोग का आंसर आ गया था। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आरेखों में से उस एक आरेख को, तो ये आरेख तो आपका पहले ही खत्म हो गया, ये आरेख को तो देना ही नहीं है, इस आरेख के बारे में सोचना ही नहीं है। अब आपको तीनों में से सिलेक्ट करना है, बताइए तीनों में से कौन सा होगा फिर। चलिए हम बताते हैं। देखिए, कुछ जो डॉक्टर है वो तो आदमी होगा ही और कलाकार जो है वो आदमी होगा ही। अब हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ डॉक्टर कुछ पुरुष है और कुछ कलाकार पुरुष है, ये हम कंफर्म बोल सकते हैं हाँ कि कुछ डॉक्टर क्या सभी डॉक्टर पुरुष है और सभी डॉक्टर कलाकार है। इसमें क्या था कि कुछ डॉक्टर आपका पुरुष है और कुछ पुरुष डॉक्टर है, कुछ पुरुष कलाकार है, ये चीज हम बोले थे। तो फोर सही है, ब्यूटी कुमारी 2। अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना ब्यूटी। देखिए, ये हम बोले ये तो आपका आउट हो ही जाएगा, इसमें कुछ कम हो जाएगा। फिर आपका हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए, क्या डॉक्टर कलाकार नहीं हो सकता? डॉक्टर कलाकार नहीं हो सकता, बताइए। डॉक्टर के पास भी तो कला है, डॉक्टरी का कला है ना कि नहीं है? कलाकार कौन होता है? जिसके पास कला होता है। तो पुरुष है, पुरुष के पास भी कुछ कला होगा, कुछ कोई तो पुरुष होगा, मतलब कोई क्या, हर किसी के पास कुछ में कुछ कला होता है। तो ये डॉक्टर के पास भी कला है और पुरुष के पास भी कला है और ये कलाकार तो खुद कलाकार है, ठीक है, इसको साइड में रखिए। तो कुछ डॉक्टर है जो पुरुष है और कलाकार है, ये दोनों से सबमिट हो रहा है। ये जो डॉक्टर है ये इससे भी हो रहा है और ये इससे भी हो रहा है, डॉक्टर अलग नहीं है, ठीक। पुरुष पे आते हैं, ये हम लोग का क्लियर हुआ। अब पुरुष पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं कि कुछ पुरुष डॉक्टर है और कुछ पुरुष कलाकार है। कुछ क्या, सभी पुरुष आपको बोल सकते हैं, डॉक्टर तो पुरुष ही ना होगा और फिर कलाकार जरूरी नहीं, लेडीज भी हो सकती है, कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुरुष का बात हो रहा है तो पुरुष को लेके ही चल रहा है। ये भी हो गया आपका। फिर आपका कलाकार को देंगे, ये आपका मतलब कलाकार कौन हो सकते हैं, या तो पुरुष हो सकते हैं या तो डॉक्टर के पास कलाकार मतलब कौन आता है, जिसके पास कुछ कला होती है। तो हमारे डॉक्टर जी के पास भी तो कला होती है। तो सही है, आप समझ में आया? दो कैसे सही है, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर है वो कलाकार भी है और पुरुष भी है, और जो पुरुष है वो डॉक्टर भी है और कलाकार भी है, और जो कलाकार है वो डॉक्टर में से है और पुरुष में से है। अब इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या बोला है कि कुछ डॉक्टर पुरुष और कलाकार को हम लोग साइड में कर देंगे, क्या पुरुष के पास कलाकार नहीं होता है?
मतलब पुरुष कलाकार नहीं होता है और क्या डॉक्टर कलाकार नहीं होता है? ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। इसी तरह ऑप्शन को चेक करना है जैसे हम कर रहे हैं। और फिर आपका यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर पूरा है, इसके अंदर पुरुष और कलाकार है, ये भी कहीं से सुटेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सुटेबल है या नहीं? एग्री है या नहीं है? बताइए आप ही लोग खुद से, क्योंकि आप लोग आंसर किए, हम समझा दिए अच्छे से। इसका मतलब हुआ क्या कि ये तीनों आपस में कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। गुड। अब आ रहा है ब्यूटी समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जीव, मनुष्य और ग्रह। चलिए इसका ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? हम सब में लिख देते हैं, जीव लिख देते हैं, जे से एम लिख देते हैं मनुष्य, और जी से लिख देते हैं ग्रह, जे एम जी। फिर आपका जे एम जी, जे एम जी। अब बताइए इसका आंसर। देखते हैं, मैं क्वेश्चन लिखते हैं। ब्यूटी 3 कैसे एक्सप्लेन कीजिए ब्यूटी? आंसर तो सही है, अब एक्सप्लेन कीजिए। पायल 4, चलिए एक्सप्लेन कीजिए इसको कि कैसे आखिर। चलिए एक्सप्लेन कीजिए जो जो 3 के साथ है कि कैसे। हाँ तो ग्रह में है, ठीक है, जीव मनुष्य के बॉडी का पार्ट है और ग्रह अलग है। चलिए एक्सप्लेन किए हैं, पायल भी एक्सप्लेन की है कुछ, और आपका ये ब्यूटी भी कुछ एक्सप्लेन की है। तो कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है वो हम लोग चेक करेंगे। मनुष्य और जीव जीवित आदमी हो और ग्रह में रहते हैं, ग्रह में रहते हैं। जैसे कि अब हम बताते हैं, तीनों का एक्सप्लेनेशन को देखते हुए ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन तो कोई एंगल से नहीं होगा, बचा आपके पास थर्ड और फोर्थ, उसी में हम लोग को सिलेक्ट करना है। ये तो हम लोग आउट हो गया पहले ही, इसको चलिए साइड में कर देते हैं। बचा आपका 3 और 4। अब हमको बताइए, जैसे पहले पायल का क्लियर करते हैं। क्या लिखती है कि ग्रह में ही तो ह्यूमन और जीव रहते हैं। अच्छा हमको एक बात बताइए, ग्रह हम लोग जानते हैं जहाँ हम लोग रह रहे हैं। ह्यूमन कौन होते हैं? ह्यूमन मनुष्य। और जीव कौन होते हैं? जीव भी तो मनुष्य का ही पार्ट है, हम लोग ही तो जीव जंतु में आते हैं। जीव जंतु कौन? जो सांस लेते चलते फिरते, वो जीव हो गए। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग भी जीव में आते हैं, जंतु में आते हैं। तो ये दोनों क्या है? एक है। ये दोनों एक है, जीव और मनुष्य एक है, और ग्रह हमारा साइड में है। ये क्लियर हो गया हम लोग को, ये तो पता चल गया। अब फिर पायल हो गया, क्या बोल रही थी? ग्रह में ही तो रहते हैं, जीव है ना, तो ग्रह में है तो ठीक है। ये हम आपको बताइए, तो ये ग्रह है, ये पार्ट हम लिखे हैं ग्रह में, इसको हम ग्रह लिखे नहीं लिखे? ये तो हम जीव लिखे हुए हैं। ग्रह तो मेरा यहाँ पे है और ये तो मनुष्य है। बताइए गलत हुआ ये चीज? पायल का एक्सप्लेनेशन खत्म, उस गलत हुआ ना? बताइए क्लियर हुआ आपका पायल? जो आप बोले वो हम गलत किए। अब ब्यूटी का देखते हैं। जीव मनुष्य के बॉडी का पार्ट है और ग्रह अलग है, ठीक। जीव मनुष्य के बॉडी का पार्ट है या फिर मनुष्य जीव का पार्ट है और ग्रह अलग है।
यानी हम लोग ये दोनों ही हम लोग ग्रह में रहते हैं। ये भी हम लोग का क्लियर हुआ। थर्ड नंबर में है मैं मनुष्य और जीव जीवित आदमी में है, जीवित आदमी में और ग्रह में रहते हैं, ये भी चीज सही है। अब क्लियर हुआ कौन सा ऑप्शन सही? थर्ड नंबर। जीव और मनुष्य एक है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, या तो यहाँ पे मनुष्य लिखते हैं या पे जीव लिखते हैं, और ये ग्रह हम लोग दोनों इसी में रह रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो ऑप्शन नंबर 3 अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, खिचड़ी नहीं बन रहा होगा अब आप लोग का। चलिए उतारिए। उसके बाद आता है विज्ञान, भौतिक और रसायन। तब तो आप लोग को समझाने का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन बचा है वही सही होगा, है ना? थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे वही सही होगा, लेकिन सही तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग को चेक करना है ना कि कैसे आखिर हुआ। हाँ, विज्ञान, भौतिक, रसायन। चलिए इसको कोई समझते हुए एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, एक देखिए हम ना वेनन डायग्राम का एक पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं, और इसका भी पीडीएफ हम अपलोड नहीं करेंगे, ये हम एग्जांपल के लिए रखे हुए हैं। एक्चुअली आप लोग को जो पूछा जाएगा उसके लिए हम अगले क्लास में बताएंगे, और आप लोग को जो पीडीएफ अपलोड किए उसको सॉल्व करके आज अगर आपसे जितना भी बनेगा, 41 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 41 है, उसमें से जो जो आपका बनेगा उसको हमको ऑप्शन में आंसर सिर्फ सॉल्यूशन दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रिया एक्सप्लेन करती, वेरी गुड। साइंस का पार्ट है फिजिक्स और रसायन, तो ये हमारा साइंस है। देखिए कितना अच्छा सा सेटिंग है यहाँ पे। हम लोग का हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा फुल्टा करके नंबरिंग कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं। यहाँ पे तो उल्टा फुल्टा करके नाम नहीं दे रहे, जैसे जैसे सीरियल वाइज है वैसे वैसे ही हम नाम देते हैं। देखिए हम कैसे कैसे नाम दिए थे, तभी जीव था, मनुष्य था, ग्रह था। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन में दे देंगे। सबसे पहले साइंस है, साइंस डाल दिए, फिर आपका भौतिकी है, फिजिक्स डाल दिए, और रसायन है, केमिस्ट्री डाल दिए। ये दोनों हम लोग का साइंस का पार्ट है, और ये हम लोग का पूरा साइंस है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। सही है, उसका ये पार्ट है। हाँ, ठीक है, कंप्लीट ये वाला आपका साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला है। कितना अच्छा से ये चीज क्लियर हो गया। 4 क्वेश्चन आपका बन गया, कोई नोटिस किए होंगे तो आपका 4 क्वेश्चन, और आपका पहले जो बना है इस साथ में आपका एक ही बार में 4 क्वेश्चन बना। वेनन डायग्राम का हम इसी तरह का एक पार्ट अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। हम सोच रहे कि रीजनिंग ही खत्म कर देंगे, इसलिए अभी 3 जो भी क्लास होगा रीजनिंग का ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोरिंग लगेगा तो क्लास ओवर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम चले जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोग को दिक्कत होगा। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली पिक्चर, ठीक है। निम्न आकृतियों में से कौन सी राजनीतियों, ठेकेदारों, मोमबत्तियों के बीच संबंध दर्शाता है? देखिए एक राजनीतियों है, एक ठेकेदार है, और एक मोमबत्ती है। एक राजनीति मतलब राजनीति में पार्ट लेने वाले लोग, राजनीति, ठेकेदार, मोमबत्ती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन देखिए ये नहीं है 1 2 3 4 5, ये नहीं, ये ऑप्शन है 1 का। अगर आपका 4 नंबर सही है तो आपका 1 सही हो जाएगा। 3 नंबर है तो 3 नंबर आपको लगता है तो ऑप्शन 2 कमेंट कीजिए। फिर 2 नंबर आंसर लगता है तो ऑप्शन 3 कमेंट कीजिए, और 1 नंबर सही लगता है तो 4 नंबर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए
राजनीति, ठेकेदार और मोमबत्तियां। देखते हैं किसी का आंसर आया है क्या। फोन नंबर एक। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये चीज आपको समझाने का जरूरत नहीं ना है, ऐसे ही आंसर दीजिए। वेरी गुड, सबका सही है। ऑप्शन नंबर एक सही है। कहाँ है कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या बोला था कि राजनीति है और ठेकेदार है और मोमबत्ती है। पहली बात तो यहाँ पर लोगों को खुद पता चल गया कि अरे ये दोनों एक काम है, ये पोस्ट है और मोमबत्ती क्या, आखिर मोमबत्ती को लोग कैसे जोड़ लेंगे यहाँ पे। ये अगर हम ये वाला सही करते तो पूरी तरह से गलत होता, तीनों कोई एंगल से अटैच नहीं है। फिर हम लोग बोलते हैं कि अच्छा राजनीति पहला आर हो जाएगा, ये ठेकेदार हो जाएगा ये वाला, और ये मोमबत्ती हो जाएगा। ठेकेदार और मोमबत्ती एक है और ये दोनों राजनीति में घुसा हुआ है। मोमबत्ती तो एकदम पूरी तरह से अलग है। तो ये तीनों का ऑप्शन हमको पहले ही कट हो जाएगा। बचा एक, ये हम लोग इसको मान सकते हैं मोमबत्ती, इसको मोमबत्ती। अब आता है राजनीतिक और ठेकेदार। तो ये हम लोगों को बताइए, ये जो फिगर दिया हुआ है ये पूरा राजनीति है और इसमें ठेकेदार अटैच है। तो क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा राजनीति है और ठेकेदार छोटा सा है। ये भी हम लोग को गलत होगा। ऑप्शन नंबर फोर कैसे सही होगा, सबका सोचने का अलग लॉजिक होगा। हम नहीं बता सकते कि पायल क्या सोच के आंसर दी है, ब्यूटी क्या सोच के दी और रिया क्या सोच के दी और हम क्या सोच रहे हैं। तो हम क्या सोचे आप उसको देखिए। हम क्या सोचे कि राजनीति है और ठेकेदार है। तो हो सकता है कि कुछ ठेकेदार राजनीति में भी होंगे और कुछ राजनीति के नेता ठेकेदार भी होंगे। तो हम यही किए कि कुछ राजनीतियां हैं और उसमें से कुछ ठेकेदार है, जो यानी कि कुछ ठेकेदार राजनीति में है और कुछ राजनीति के लोग ठेकेदार है। और ये मोमबत्ती पूरी तरह से अलग। कौन कौन मेरे जैसा सोचे थे कमेंट कीजिए। हाँ, क्लियर है। चलिए देखिए फोर नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विमान, रेलगाड़ी तथा यात्रा के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है यानी सबसे सही वाला जो सबसे अच्छा होता है। तो कौन सा, एक विमान है, एक रेलगाड़ी है और एक यात्रा है। ठीक है, तो यात्रा क्या किस चीज से करेंगे, या तो रेलगाड़ी से या तो विमान से करेंगे। और रेलगाड़ी क्या है, ये खुद एक विमान है। तो अब बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए, देखते हैं किसका किसका है। अभी तक किसी को नहीं आया। आ चुका है।
ऐसा ही सोचे थे, ठीक है। 333 वेरी गुड, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। इसको भी समझाने का फिर जरूरत नहीं है। देखिए यही चीज होता है ना कि हम बोर्ड पे तो समझा लेंगे लेकिन खुद से समझेंगे तब ना। देखिए यहाँ पे हम लोग सब में सीरियल वाइज नंबर लिखेंगे, तो विमान, रेलगाड़ी और यात्रा, रेलगाड़ी और यात्रा, और विमान के अंदर ही आपका रेलगाड़ी और यात्रा, यही तो पहले गलत हो जाएगा। फिर आपका बोल सकते हैं मैम या तो विमान और रेलगाड़ी एक हो सकता है, दोनों आपका वो ट्रैवलिंग का नाम है, तो उसमें आपका हो जाएगा। फिर आपका ट्रैवलिंग का पार्ट हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर यात्रा, यात्रा को हम लोग अलग कर सकते हैं। अच्छा यात्रा को हम लोग क्यों अलग करेंगे? यात्रा भी तो हम लोग रेलगाड़ी से ही करेंगे तो विमान से करेंगे। अब हम लोग बोल सकते हैं मैम तीनों को अलग कर देंगे। तीनों को अलग क्यों करेंगे? तीनों तो मिलजुल रहा है, तीनों मिलजुल रहे तो कुछ देखिए विमान, रेलगाड़ी और यात्रा, यात्री यानी कि कुछ रेलगाड़ियां विमान है और कुछ रेलगाड़ियां में यात्रा हो रही है, कुछ रेलगाड़ियां से यात्रा हो रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते चलिए। फोटो हम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग उतार लीजिएगा अपने कॉपी पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सी आकृतियां हॉकी हॉकी खिलाड़ियों, रबड़ वाला और कवियों के बीच संबंध निरूपित करता है? यानी कि इसमें से कौन सा जो डायग्राम है, या तो एक हॉकी खिलाड़ी है, एक रबड़ वाला है और एक कवि है। इसमें से आपका या तो कवि, हॉकी खिलाड़ी, रबड़ वाला और कवि तीनों मिलेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है फिर? सोचिएगा ध्यान से। क्या कोई खिलाड़ी रबड़ वाला हो सकता है? अब हमको बताइए, आप एकदम अच्छे से पोस्ट में हॉकी खिलाड़ी है, आपका टीवी में नाम हो रहा है, तो क्या आप रबड़ वाला बनेंगे? रबड़ वाला बनेंगे नहीं ना। अब ये बोल सकते कि मैं मेरा अगर वो नौकरी खत्म हो गया, मेरा ये ट्रांसफर हो गया, मतलब ट्रांसफर बोलते सॉरी, आपका ये क्या बोलते हैं उसको, जो जॉब से मतलब एज हो जाता है पूरा, तो हाँ रिटायर हो गया, तो अब उसके बाद रबड़ वाला बन जाएंगे। मैं अब कौन बनना चाहेगा रबड़ वाला? हाँ भले बोल सकते हैं मैम हम लोग का रिटायर हो जाएगा तो हम कवि बन सकते हैं, तो कवि कविता लिख सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। रबड़ वाला तो एकदम साइड में ही हो गया, पहला बात ये क्लियर हो गया। अब साइड वाला ऑप्शन कौन है? 1 है और 5 है, तो या तो ये 1 होगा या तो 5 होगा। अब हम देखते हैं कमेंट किसका सही था। ऑप्शन 4 पायल 5 बोली है, ब्यूटी और पायल 4 बोल दिए। फिर अच्छा ये फिर क्या है? ऑप्शन 4 वेरी गुड, क्लियर हो गया। 5 नंबर, क्योंकि देखिए कोई मतलब हॉकी खिलाड़ी, फिर रबड़ वाला और ये कवि, ये तो हम लोग का नहीं होगा। ये बोल सकते हैं कि हम लोग का हॉकी खिलाड़ी कवि हो सकता है और रबड़ वाला साइड में, समझे गए? चलिए ये भी खत्म आपका 5 नंबर। 6 नंबर ऑप्शन में देखिए, 6 नंबर पे ऑप्शन 4, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को, बहुत फट गया है, जूम करना। देखिए कौन सी आकृति लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? यानी कि इसमें से ना कोई लड़का होगा, कोई विद्यार्थी होगा और कोई खिलाड़ी होगा। इसमें से भी आपका कुछ लड़का होगा, कुछ विद्यार्थी होगा, कोई खिलाड़ी होगा। इसमें भी आपका ऐसे करके कोई लड़का, कोई विद्यार्थी और कोई खिलाड़ी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3 4 बताइए जल्दी से। लड़का या तो विद्यार्थी भी हो सकता है, और जो खिलाड़ी होगा वो भी लड़का हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4। इसका आंसर तो तुरंत मिलना चाहिए। 1 नंबर। और रिया ब्यूटी 1 नंबर, वेरी गुड। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि कुछ लड़का जो है, यहाँ पे कुछ लड़का जो है वो विद्यार्थी है और कुछ लड़का जो है वो खिलाड़ी है। ठीक, ये 1 नंबर हम लोग को जब पहला बार में ये हम लोग को पता चल गया कि हाँ यही सही होगा, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन क्यों चेक करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, वेरी गुड पैर। सेकंड नंबर देखिए, तो 7 नंबर, कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है? यानी कि कुछ भवन निर्माण हो रहा है, उसमें सीमेंट और लकड़ी दोनों का संबंध दर्शा रहा है, तो बताइए क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा?
भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी का संबंध। इसका हम देखते हैं कौन सही आंसर दे पाते हैं। 1 2 3 4। टू नंबर, फायर 3 नंबर। चलिए, इसका आंसर 3 होगा। 2 नंबर आंसर गलत होगा, क्योंकि 2 नंबर आंसर कैसे होगा हमको बताइए। 1 नंबर तो एकदम गलत होगा कि भवन निर्माण हो रहा है, उसमें हम सीमेंट का यूज कर रहे हैं, लकड़ी को साइड कर दे। अरे लकड़ी का तो यूज सबसे ज्यादा होता है, ढलाई के टाइम तो लकड़ी का यूज होता है। 1 नंबर तो पहले गलत। अब 2 नंबर हमको भी थोड़ा 2 और 3 में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 2 और 3 हम बोल सकते हैं कि भवन निर्माण कर रहे हैं मैम, उसमें एक सीमेंट का यूज कर रहे हैं और एक लकड़ी का यूज कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। लेकिन देखिए उससे सुटेबल कौन सा होगा, सुटेबल सबसे ज्यादा, या तो देखिए ये भवन निर्माण कर रहे हैं, ये कुछ सीमेंट का यूज कर रहे हैं और कुछ लकड़ी का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं, पूरा सीमेंट का यूज कर रहे हैं, पूरा लकड़ी का यूज कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भवन निर्माण कर रहे हैं, सीमेंट और लकड़ी दोनों का यूज कर रहे हैं कुछ कुछ। इस ये तो 4 नंबर ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि भवन निर्माण कर रहे हैं, सीमेंट और लकड़ी को थोड़ा सा लिया है। ठीक, ये तो खत्म। ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है कि नहीं, ये डाउट है इसमें, बताइए। यस मैम। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृतियों में से किस रेखाकृत द्वारा आदमी, डॉक्टर और कुत्ता को निरूपित करता है। अब हमको यहाँ पे इतना अच्छा हमको मेरा बोलने का मन कर रहा है कि यहाँ कुत्ता कहाँ से रहा है, आदमी है क्या, आदमी कुत्ता होगा या डॉक्टर कुत्ता होगा, या कुछ कुत्ता आदमी होगा कुछ कुत्ता डॉक्टर होगा। कुछ एंगल से सुटेबल नहीं है, यानी कुत्ता पूरी तरह से अलग है। तो पूरी तरह से अलग में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। पहले बार में क्लियर हो गया, चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ये आदमी डॉक्टर एक है और कुत्ता अलग है, कुत्ता को साइड कर दिए। कितना अच्छा ऑप्शन था। तब तो ऐसा ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग में भी। देखिए तो 9 नंबर हो गया। अब इसमें देखिए, हाथी है, भेड़ है, हाथी भेड़ और जानवर। ठीक, हाथी भेड़ और जानवर, हाथी भेड़ और जानवर, हाथी भेड़ और जानवर, कौन सा संबंध सही दर्शा रहा है। देखते हैं किसका किसका आंसर सही है। वेरी गुड, तीनों का आंसर सही है। यानी आप पूरी अच्छे तरह से समझ में आ गया कि हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10 नंबर ऑप्शन को देखिए। कुछ मतलब कौन सी आकृति मिनट, दिन और महीना के बीच भली भांति दर्शाती है। यानी कि इसमें से मिनट भी है, दिन भी है और महीना भी है। अब यहाँ पे पहले महीना को अलग कर दिया कि महीना में दिन नहीं होता है और दिन में मिनट नहीं होता है। इसमें क्या किया कि कुछ मिनट दिन है, कुछ दिन महीने हैं। ये तो पहले गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। बचा 1 और 4। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, तुरंत कमेंट कीजिए। हमको पक्का पता है कि कमेंट आ ही गया होगा। 1, देखे, वेरी गुड। 1 नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ मिनट है उसमें दिन और महीने हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ मिनट मिनट है उससे हम लोग का दिन बन रहा है और दिन से महीना बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही। इसको कॉपी में अच्छे से उतार करके हमको ग्रुप में कल जैसे ब्लड रिलेशन का सबका चेक किया, बहुत अच्छा से क्लियर करके लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तो जहाँ से हमको क्वेश्चन मिलेगा भेज देंगे। फिर देखिए कौन सी आकृति पुरुष, पिता और वकील को दर्शाता है। पुरुष, पिता और वकील,
पुरुष, पिता और वकील को दर्शाते हैं। तो कौन सा होगा ये? पुरुष, पिता, वकील तीनों अलग अलग होगा, या एक पुरुष होगा उसमें पिता भी है और वकील भी है, ये होगा? या फिर पुरुष को साइड कर देते हैं, पिता और वकील को एक में रख देते हैं, या फिर ये कर सकते हैं पुरुष और पिता को भी रखते हैं और वकील को भी रखते हैं। अब बताइए। चलिए देखते हैं किसका ऑप्शन सही है। 3 नंबर कंफर्म, 3 नंबर होगा। पिता, पुरुष और वकील, पुरुष, पिता, वकील तीनों तो अलग होगा, दो तो होगा नहीं, चार भी होगा नहीं। ये आप बोल सकते पुरुष है और पिता और वकील मिल के पुरुष के अंदर है। तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं बोल सकते कि पिता जो है वो पुरुष है और वकील जो है वो भी पुरुष है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या बता रहा है कि कुछ पुरुष है, फिर उसमें कोई मतलब वो पुरुष जो है वो पिता है, मतलब या फिर ये पुरुष है, ये पिता है और ये वकील है। या तो पिता भी हो सकता है वकील, या तो पुरुष भी हो सकता है वकील। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। वेरी ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया ये वाला। आप हमको बताइए, ये तो हम लिख के रखे थे, उससे पहले आप लोग आंसर सही दे दिए, तो हमको बताने का जरूरत नहीं पड़ा। मजा आया कि नहीं आया ये बताइए पहले। बोर्ड से देख देख के उतारने से अच्छा आप लोग खुद से आंसर दिए वो अच्छा लगा, या फिर हम जो बताते वो अच्छा लगा, मतलब बोर्ड पे हम समझाते वो? ठीक, तो पीडीएफ हम अपलोड किए हैं टोटल 41 क्वेश्चंस का। ठीक है, और आज वाला जो क्लास किया उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज तो हम लोग एग्जाम्पल वाला सॉल्व किए थे ना। एग्जाम्पल वाला सॉल्व किए थे, 41 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। जो सा क्वेश्चन है आपका 41 में, एक क्वेश्चन बना तो भी सही, दो क्वेश्चन बना तो भी सही, किसी का 10 बना तो भी सही, किसी का 55 कहाँ से बनेगा, 41 क्वेश्चन दिए तो किसी का आपका 5 बना तो भी सही, किसी का 40 बना तो भी सही। एक भी बने, गलत ही बने, लेकिन हमको पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है, आज ही बनाइए ना, 20 ही क्वेश्चन बनाइए। अगर ज्यादा दिमाग कितना तुरंत तो आपका देखिए 1 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटा के अंदर आप कितना सारा क्वेश्चन किए, 4 फिर इधर 10 10 14 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो लगभग किए ही हम लोग। तो 15 क्वेश्चन जब हम लोग 1 घंटा में कर लिए तो 2 घंटा पे ठीक है। आप लोग ये तो समझा समझा के ही किए, तब 15 क्वेश्चन वेट कर करके खुद से कीजिएगा तो टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा। ठीक, तो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितना बनेगा बना करके सेंड कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, तब नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है तब, ठीक है तब, किसी को कोई प्रॉब्लम या डाउट नहीं ना है? मोस्ट वेलकम, बना लीजिएगा सब कोई। बाय बाय।